Hi everyone, today I am discuss about new chapter work, energy and power. At first work, क्या होता है work? देखो, the term work understands in every day of life. जो term है work का, हम इसको every day समझ सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या होता है. जैसे कोई फिजिकल्स है, एनी फिजिकल और क्या mental level has different meaning of forces. If a coolie क्या if a colleague is carrying a load on his head and waiting for the arrival of the trains, he is not performing any work in the scientific sense. देखो जैसे कुली है अपने सर में क्या कर रखा है, उसने कुछ सामान रख रखा है और खड़ा है, तो उस टाइम क्या होगा, वो वर्क साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये वर्क नहीं है. तो क्या होगा वर्क, देखिए वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स. तो वर्क फोर्स के द्वारा किया जाता है. व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये क्या होगा आपका, ये बॉडी यहां पर पहुंच जा रही है, तो ये इसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन एस है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वर्क डन है किसी बॉडी. तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू द सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, इज कॉल्ड वर्क डन. thus the work done of a body is following two conditions are satisfied. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वर्क डन के लिए. पहली कंडीशन है ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. दूसरी कंडीशन है द पॉइंट इज एप्लीकेबल, यानी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन जो होगी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है. जैसे द वर्क व्हेन द इंजन पुल्स ए ट्रेन, देखो इंजन ट्रेन को क्या कर रही है, खींच रही है, या हॉर्स किसी गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है, या हम एक मैन गोज अप ए हिल, जैसे आदमी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ये सारी चीजें क्या है आपकी वर्क है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट स्टॉप इसी के अंदर है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन by a constant force. क्या होगा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. देखो कांस्टेंट फोर्स में से एक फिक्स फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जाता है. वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देखो सेम है वर्क डन. सपोज हमारा फोर्स क्या है, फिक्स्ड है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां पहुंच गया, ये बॉडी यहां पहुंच चुकी है आपकी, फिक्स्ड फोर्स है हमारा, मींस ये ऐसे पहुंच चुकी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है. तो क्या कहा हमने, वर्क डन बाय द बॉडी बाय द फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसी डायरेक्शन में. तो ये क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. अब देखो कैसे होगा, सपोज ये कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई क्या किया, एफ क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस है फिगर के अकॉर्डिंग. तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स के द्वारा बॉडी पर वर्क डन कितना होगा, इसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से. डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट.
तो फोर्स की जगह हम एफ, इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस है, तो ये क्या होगा आपका ऐसा होगा। देखो ये क्या होगा, ये फोर्स वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। एक एग्जांपल ये भी है आपका। तो ये क्या है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वो क्या क्वांटिटी मिली हमें, स्केलर क्वांटिटी मिली। ठीक है, ये तो है हमारा क्या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसमें एक और सब हेडिंग है, पॉइंट वाइज बता रहा हूं। वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड ईच अदर। वर्क डन when force and displacement, when force and displacement are inclined in each other, are inclined in each other। देखो वर्क डन फाइंड करना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड इन ईच अदर, तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, देखिए वर्क डन होगा आपका, सपोज कोई बॉडी ये है, ये बॉडी है आपकी, इस पर हम फोर्स, ये क्या है फोर्स ऐसे लगा रहा है, किसी इंक्लाइंड एंगल पर हम फोर्स एफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे घुमाया तो ये बॉडी कहां पर पहुंची हमारी, कुछ ऐसे पहुंची। ठीक है, यानी ऐसे यहां पर पहुंची हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट ये है आपका एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी एंगल पर एक थीटा एंगल पर क्या है इंक्लाइंड है, थीटा ये है और यहां भी ये क्या आया थीटा एंगल पर आया। ठीक है, थीटा एंगल पर। अब देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कंपोनेंट्स में क्या लिख सकते हैं, क्या वेक्टर को हम टू कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये आया एफ कॉस थीटा और ये आया एफ साइन थीटा। ऐसे ही इसको भी हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको लिखा हमने एफ कॉस थीटा और इसको लिखा एफ साइन थीटा, इसको एफ है। एफ कॉस थीटा को ये एक्स एक्सिस कंपोनेंट कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कंपोनेंट, इसको वाई एक्सिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। जो एफ एक्स है डायरेक्शन अलोंग, देखो ये अब एफ कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है। दो फोर्सेस, फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एफ कॉस थीटा एक एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब कौन सा फोर्स यूज लेंगे हम, फोर्स तो एफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो एस है, फोर्स हम एफ ले या एफ कॉस थीटा ले, एफ साइन थीटा ले, एफ साइन थीटा ले या एफ ले या एफ कॉस थीटा ले, तो हम कौन सा फोर्स लेंगे, एफ कॉस थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तभी लेंगे। ये क्या होता है आपका वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, क्या कौन सा फोर्स लेंगे हम, ये लेंगे एफ कॉस थीटा। क्यों लेंगे एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो एफ कॉस थीटा इनटू एस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड होंगे किसी एंगल पर, तो उस दौरान ये क्या होगा आपका फोर्स होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी थीटा एंगल पर क्या है हमारा फोर्स है। देखो इसमें क्या है, इसी की बात कर रहे हैं हम, कंडीशंस पर आते हैं, इसकी कंडीशन पर आते हैं। देखो पहला केस करते हैं,
एफ एस कॉस थीटा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाता है यहाँ पर। एफ एस कॉस थीटा को हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं, तो उधर डब्ल्यू होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पहला केस स्टडी कर रहे हैं हम, केस फर्स्ट। अगर when f and s are same directions, f और s क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा कब 0 होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एस क्या होगा, उस दौरान वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन के लॉन्ग है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस दौरान आपकी क्या होगी, वर्क डन W इक्वल टू एफ एस होगा। उस दौरान ये मैक्सिमम वर्क डन होगा। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगी, तभी मैक्सिमम वर्क डन होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केस 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 2, इफ सपोज हम कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका, 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W इक्वल टू 0। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आपका वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो ये देखो, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ऑफ ए फोर्स इज इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ मोशंस। ठीक है, वेयर मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशंस, यानी ये मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी वर्क डन मोशन पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन पर इस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब देखो इसकी डायमेंशंस को कैसे लिखेंगे हम, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। F की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m L2 t माइनस 2। ठीक है, ये देखो L से L 1 ये है, 1 है, L2 t माइनस 2 हो गया। इसका फॉर्मूला, सॉरी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट। अब देखो इसकी दो प्रकार से यूनिट लिखते हैं हम। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, यानी दिस इज द यूनिट ऑफ द वर्क आर टू टाइप्स। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी होती है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी होती है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट। अब आते हैं कहां पर, एब्सोल्यूट यूनिट। तो वर्क इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट यूनिट। कब कहेंगे, इसकी बात कर रहे हैं हम पहले। वर्क इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट यूनिट इफ एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स displaced a body through a unit distance in the direction of force is called absolute unit। इसकी absolute unit पहली होती है जूल होती है। जूल कैसे होती है, आपको देखो, जूल वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होती है क्या, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी मीटर। इस न्यूटन 1 न्यूटन मीटर को ही हमने 1 जूल कहा है, 1 जूल कहा है। ठीक है, 1 जूल इसका कैसे हम कहेंगे, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 जूल कब कहेंगे हमने 1 जूल वर्क डन किया। 1 जूल इज वर्क डन when a force 1 न्यूटन displaced a body through 1 meter distance in its own direction, it is called 1 जूल। देखो 1 जूल हम कब कहेंगे वर्क हुआ, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड होगी
उस फोर्स की डायरेक्शन में, तो उस दौरान जो वर्क डन होगा वो 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, 1 जूल। ठीक है, ऐसी ये तो कहलाती है आपकी एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट कहलाती है, यानी एमकेएस या एसआई यूनिट सिस्टम होती है। इसके सीजीएस क्या होती है? सीजीएस यूनिट वर्क की। देखो जूल को हम क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। ठीक है, 1 अर्ग, 1 अर्ग को हम कहेंगे न्यूटन की जगह डाइन्स, 1 डाइन पर सेंटीमीटर। कब कहेंगे कि हमने 1 अर्ग वर्क किया? हम कहेंगे जब हम किसी बॉडी पर क्या करते हैं, 1 डाइन के फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस दौरान जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? अर्ग कहलाएगा। तो इसके बीच रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखो पूछा जाता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग कहलाता है। ठीक है, ये तो है आपकी एब्सोल्यूट यूनिट। क्या मींस जूल और ये अर्ग हमने शो करें। वर्क डन इज सेड टू बी 1 एब्सोल्यूट यूनिट इफ an absolute unit of force displaced a body through a unit distance in the direction of force is called absolute unit। तो नेक्स्ट है, इसी की बात ग्रेविटेशनल यूनिट की बात कर रहे हैं। ये होगा क्या? ग्रेविटेशनल यूनिट किसे कहेंगे? देखो वर्क इज सेड टू बी 1 ग्रेविटेशनल यूनिट। कब कहेंगे? इफ ए ग्रेविटेशनल यूनिट force, if a gravitational unit force is displaced through a unit distance in the direction of force is called gravitational unit। At first इसमें है पहली यूनिट इसकी बनती है आपकी केजी, किलोग्राम मीटर, केजी मीटर। ये भी क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है, केजी मीटर। आप देखिए, इट इज ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट सिस्टम। वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट है इन एसआई यूनिट सिस्टम में। 1 किलोग्राम मीटर ऑफ वर्क इज सेड टू बी। कब कहेंगे हम 1 किलोग्राम मीटर वर्क हुआ इज सेड टू बी व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 केजी वेट। जब हमारा फोर्स क्या होता है, 1 केजी वेट क्या करता है? डिस्प्लेस्ड बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 किलोग्राम वेट जब बॉडी को डिस्प्लेस्ड करती है 1 मीटर इट्स ओन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड किलोग्राम। तो हम कहेंगे इट इज, तो हमारा फोर्स 1 केजी मीटर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 केजी को केजी मीटर, 1 केजी मीटर को हम क्या लिखते हैं? 1 किलो वेट लिखते हैं। ये 1 केजी वेट, ये केजी है, हाँ किलोग्राम नहीं है। केजी मीटर इक्वल टू 1 केजी वेट की बात करते हैं। ठीक है, 1 केजी, केजी इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? ये होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या होगा आपका? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9.8 इंटू ये क्या होगा? 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन बन जाएगा। ठीक है, इंटू 1 मीटर, इंटू 1 मीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल बन जाएगा। तो ये कितना होगा? 9.8 जूल होगा। 1 केजी मीटर जो होगा आपका कितना कहलाएगा? 1 केजी मीटर जो होगा 9.8 जूल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे इसके सीजीएस यूनिट सिस्टम भी लिख सकते हैं हम। क्या? 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, सिमिलरली 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 900 क्या 80 अर्ग कहलाएगा। ये 980 अर्ग। ये क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट है किसकी? वर्क की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में वर्क का नेचर क्या होगा। थैंक यू।